हेलो एवरीवन, राधे राधे। दोस्तों, दीपावली पर जो दिए जलाए हैं या हम दिए जलाते हैं तो उनका रीयूज़ नहीं कर पाते। इधर उधर फेंकना शुभ नहीं होता है दिए। तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इन पुराने दियों से, सभी इस चीज़ें मैं बताऊंगी। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि ये जो बाती होती हैं दिए की वो अलग कर लेनी है। घी आपका बच गया है, घी तेल, वो अलग कर लीजिए, उसका अलग यूज़ बताऊंगी क्योंकि बाती फेंकना भी अच्छा नहीं होता। ये सिद्ध बाती होती हैं, इसलिए इन बातियों का क्या करना है सभी इस वीडियो में है। दोस्तों, सबसे पहले आपको दिए जो हैं वो आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। गर्म पानी में ले लीजिए आप, तेज़ गर्म पानी, उसके अंदर थोड़ा सा सरफ या फिर आप लिक्विड डिटर्जेंट डाल सकते हैं। उसको करके गर्म पानी से अच्छे से धो के साफ करके रख दीजिए आप। जैसे मैंने यहाँ पर कलर करना दिखाया था आपको, इस तरह से कलर करके आप रख सकते हैं दियों को। वो मोमबत्ती स्टैंड के काम आता है, तो मोमबत्ती स्टैंड रख सकते हैं या फिर आप और चीज़ें भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैंने आटा लिया है, आटे के अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और डिटर्जेंट डाल दिया है, या फिर आप इस तरह से लिक्विड डाल सकते हैं। इसे अच्छे से गूँथ लीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसे गूँथना है आपको। गूँथने के बाद ये जो पुराना दिया है आपको इसके अंदर फ़िल कर लेना है, भर लेना है। भरने के बाद इस दिए को आपको बाहर सूखने के लिए थोड़ी देर रख देना है। जब ये अच्छे से सूख जाएगा आपका दिया, तो आप ऐसे कम से कम 4-5 बना के ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि ये दिए बहुत टाइम तक चलते हैं। 4-5 दिया बना लेंगे तो ये भी 5-6 महीने आपके चल जाएंगे, इतना चल जाते हैं दिए। जो हमारा दोस्तों तवा होता है, ये जले हुए बर्तन होते हैं, उसमें साफ़ करने के लिए ये दिए बहुत ही काम आते हैं। जो हमारा तवा होता है घर से रिलेटेड होता है। जो कहते हैं ना भाग्य, अगर हमारा तवा चमका रहता है तो हमारा भाग्य भी उदा रहता है। तो हमारे भाग्य से संबंधित होता है तवा। अगर हम इन चीज़ों को साफ़ करके रखेंगे, जले हुए बर्तनों को, तो हमारा भाग्य भी उदय रहता है। इस तरह से मैंने देख लीजिए आपको सुखा लिया है दिया। अब मैं जो हमारा तवा है, खाना बनाने के बाद, यानी कि जब हम तेल के पराठे बनाते हैं तो ये काला ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी तरीके से बिना मेहनत लगाए आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल चमक जाता है और अच्छे से घिसेंगे तो और अच्छे से ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, जो कि हमारा ईंट वगैरह से नहीं होता है। तो कहते हैं ना किस्मत से जुड़ा होता है ये। तो इसे चमका कर रखिए, इस तरह से ज़रूर बना के रखिए आप दिए। और क्या कर सकते हैं पुराने, देखिए आप कितनी अच्छी तरह से चमक गया है ये जो है तवा। और साइड में से अभी मैंने रगड़ा नहीं है, अगर मैं साइड में से भी रगड़ूंगी तो बहुत अच्छे से चमक जाएगा। यहाँ मैंने जो दिए थे वो तैयार कर लिए हैं, सब पे अपने पेंट करके रख दिया है। बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए हैं सभी दिए। इसके अंदर किसी में हम रोली रख सकते हैं, किसी में चावल रख सकते हैं, किसी में लौंग, कहीं पूजा करने जा रहे हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा सामान करके भर के लेके जा सकते हैं। और ये वाले भी दिए मैंने यूज़ कर लिए हैं, इनमें भी मैं अपना यूज़ कर सकती हूँ, किसी भी चीज़ में हम यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। या फिर आप जो कैंडल होती हैं, पुरानी कैंडल आपके पास बच गई हैं, उनका मोम पिघला के इसके अंदर भर के मोम वाले दिए भी आप तैयार कर सकते हैं। मोम वाले दिए बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाते हैं। अब जाड़ों का मौसम हो रहा है तो इस तरह से आप जैसे चाय बना रहे हैं तो चाय बनाते समय जब हम ये जो दिए होते हैं इनको अच्छे से गर्म कर लीजिए, बहुत ही अच्छी महक हो जाती है। और जब चाय हमारी खदक रही हो अच्छे से तो इसके अंदर डाल दीजिए दिए को, और प्लेट मतलब गैस बंद करके प्लेट ढक दीजिएगा। देखो एकदम ऊपर से उफान सा आता है और इसके ऊपर गैस बंद करके आपको प्लेट ढक देनी है। इसके बाद इतनी अच्छी महक आती है। कुल्हड़ वाली चाय जो मिलती है बाज़ार में, बिल्कुल बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, जो जाड़ों में पीने में बहुत ही बढ़िया लगता है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे सारे दिए सूख गए हैं। अब मैं इनको क्या क्या यूज़ करूँगी आप देख सकते हैं। जैसे मेरे पास रोली है तो मैं एक में रोली भर दूंगी। कपूर जलाना होता है, कहते हैं कि कपूर जलाने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो रसोई में अपने धन के स्थान के पास धूनी जरूर देनी चाहिए। जैसे कि कपूर और लौंग ले ली है मैंने, तो इसको जला के रात के समय आपको रख देना चाहिए। जैसे रात के समय रसोई में जब जलाएं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से जला सकते हैं आप। कंडा जला सकते हैं, गंधक लोबान आप जला सकते हैं इसके अंदर कपूर डाल के। तो इससे भी ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक में रोली भर दी थी, एक में वो भर दिया था। अब क्या होता है, हमारा जो घिया कस होता है या हमारा जो चाकू होते हैं उनकी नोक धार बहुत ही वैसी हो जाती है, बेकार। तो इस तरह से आप जब ये दिया घिसेंगे तो इसको ये शार्प हो जाएगा। बिल्कुल देख लीजिए आप, बिल्कुल शार्प हो रहा है। इस तरह से शार्पनेस आ जाती है। या फिर आपकी दराती है उसमें से हल्का सा घिस दीजिए, या आपकी चाकू है तो उस पे घिस सकते हैं। जैसे ये मेरी चाकू की धार
बहुत बेकार हो रही है, तो इस तरह से मैं ये घिस दूंगी तो बहुत ही ज़्यादा पैनी हो जाएगी, शार्प हो जाएगी इसकी धार। तो बहुत अच्छे से यूज़ हो जाते हैं ये दिए, इस यूज़ में भी आप ले सकते हैं। आपको जैसे इनको यूज़ रखना है तो रखने के लिए आप एक बोतल तैयार कर लीजिए। बोतल जो होती है कैंपा कोला की बाज़ार की, उसमें से कटिंग करके रख लीजिए, साइड में से चौकोर कटिंग कर लीजिए, उसके अंदर दिए रख सकते हैं आप। तो दिए इस तरह से भर कर रखिए और जब भी आपके यूज़ में आए तब एक दिया निकालिए और यूज़ कर लीजिए। बहुत अच्छे, देखिए आप कैंडल, मेरे दिए सूख गए हैं और मैंने ये इस तरह से स्टैंड बना लिया पूरा, एक के ऊपर एक दिया चिपका के पूरा स्टैंड बना लिया है। इस तरह से आप मोमबत्ती स्टैंड भी बना सकते हैं। मोमबत्ती के दिए तैयार कर लीजिए, नहीं तो आप जैसे मोमबत्ती आती हैं इन्हें अच्छे से सजा लीजिए, बहुत सुंदर सजा लीजिए इनको। और इसके अंदर मोम पिघला के, जो भी आपकी मोमबत्ती बची हो सारी पिघला के इसके अंदर भर के और बत्ती लगा के इसके अंदर इस तरह से मोम के दिए भी आप तैयार कर सकते हैं, जो आप किसी भी ओकेशन पर जला सकते हैं। बहुत ही प्यारे लगते हैं। और दिए की जो बाती होती हैं उन्हें भी आपको नहीं फेंकनी चाहिए। कहते हैं हमारे घर में दरिद्रता भी आ सकती है इन बातियों को फेंकने के लिए। आपको क्या करना है, बातियां सारी इकट्ठी कर लेनी है आपको। इकट्ठी करने के बाद उसको आपको जला देनी है, थोड़ा सा कपूर डाल के जलाएंगे तो वो पूरी बाती जल जाएंगी। इस तरह से आप उनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो पुराने दिए हैं पेड़ के अंदर डाल दिए हैं, तो मुझे एक्स्ट्रा जल डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ये पानी सोखते रहेंगे। करके देखिएगा, बहुत